नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। मैं रीजनिंग ऋषि सर स्वागत करता हूं सभी का। और आज दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आरएस प्री का एग्ज़ाम आने वाला है। इसके लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। रीजनिंग और मैथ के सभी टॉपिक जो हैं वो आपको पढ़ाए जा रहे हैं। और यहाँ पर आज मैं लॉजिकल रीजनिंग का इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कथन एवं कार्यवाही। स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कथन, कार्यवाही में क्या होता है कि यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसके पॉजिटिव नेगेटिव दो पार्ट लिखे होंगे। पॉजिटिव के पीछे रीजन लिखा होगा क्यों पॉजिटिव है, और नेगेटिव के पीछे भी रीजन लिखा होगा क्यों नेगेटिव है। हमें ये देखना होता है कौन सा तर्क मजबूत है और कौन सा कमज़ोर है। यहाँ पर कुछ नियम है जिसके हिसाब से ये काम करता है, उसी नियम पे हमें सॉल्व करना है। पहला नियम क्या होता है, सुनिए। पहला नियम जो काम आता है, कभी भी तर्क का उत्तर हाँ और नहीं को देखकर नहीं देना है, हमेशा उसका रीजन देखना है, रीजन क्या दिया हुआ है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपको तर्क जो है वो कथन से रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा तर्क जो पढ़ने में सही है पर कथन से रिलेटेड नहीं है तो उसको गलत माना जाएगा। ये दूसरा पॉइंट होता है। तीसरा पॉइंट अगर मैं कहूँ कि सभी कार्रवाई देश और सरकार के पक्ष में होनी चाहिए, व्यक्तिगत रूप से नहीं होनी चाहिए। चौथी बात जो आपको खास तौर से इसमें ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि कार्यवाही देते समय कथन पर फोकस करना है मेन, ठीक है। अब किस तरह के एग्जाम्पल एग्जामिनर पूछता है उसकी बात करते हैं। हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। सबसे पहले ये 5 ऑप्शन हैं हमारे आरएस प्री में, इनमें से कोई से 4 ऑप्शन आएंगे और यहाँ पर जो आइदर वाली कंडीशन है ये हट जाएगी। ऑप्शन में आएगा केवल फर्स्ट कार्रवाई अनुसरण करती है, केवल सेकंड अनुसरण करती है, दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं। इस तरह से ऑप्शन हमारे जो है एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक नियम होता है रिपीटेशन, पुनरावृत्ति वाला, कि अगर जैसे पहली कार्रवाई में कोई लाइन लिखी आ जाए, वही कार्रवाई सेकंड में आ जाए, तो ऐसी सूरत में जो बढ़ी हुई कार्रवाई है वो सही मानी जाएगी, ना कि दोनों। ये प्रश्न नंबर 1 उसी का एग्जाम्पल है। यहाँ लिखा है जल की आपूर्ति करने वाले पाइपों की लीकेज की वजह से जल की बर्बादी के कारण शहर के बहुत से भागों में पेयजल की आपूर्ति में बाधा आ गई। ये समस्या है। अब कार्रवाई क्या होगी, सही गलत का फैसला लेना है हमको। पहला, सरकार को इस मामले में आज जांच के आदेश दे देने चाहिए, बात तो सही है पहली। सेकंड, नागरिकीय निकाय को क्षति जायजा लेने के लिए प्रभावी उपाय करने के लिए तथ्य शोधक दल का एक गठन करना चाहिए, तो ये बात भी सही है। पहली कार्रवाई में जो बात लिखी थी वो सेकंड के अंतर्गत आ गई, थोड़ी सी बढ़ के आ गई। ऐसी सूरत में सेकंड कार्रवाई सही मानी जाएगी, पहली कार्रवाई गलत मानी जाएगी। जब भी रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति, तो हमेशा याद रखना दोनों कार्रवाई सही नहीं मानी जाती है, जिसमें ज़्यादा लिखा हुआ है वो सही मानी जाएगी। ऑप्शन के हिसाब से देख रहा हूँ तो सेकंड वाली जो कार्रवाई है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ लिखा है शहर के कई भागों में मलेरिया पीड़ित लोगों की संख्या में चिंताजनक वृद्धि हुई है। मलेरिया पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, लिखी हुई है, सही गलत का फैसला लेना है। अब नॉर्मल जीवन में अगर हम आते हैं तो देखिए, जब मलेरिया फैल जाता है ज़्यादा तो पहला तो सरकार को दवाइयाँ उपलब्ध कराए, सबसे पहली कार्रवाई तो यही होनी चाहिए। दूसरा, जिनको मलेरिया नहीं हुआ है अभी, उनको कैसे बचाया जा सकता है, साफ सफाई करके बचाया जा सकता है ना। और जहाँ गंदा पानी इकट्ठा है वहाँ केरोसिन डाल दीजिए। केरोसिन से क्या होता है कि मच्छर जो है वो डूब के मर जाते हैं, पृष्ठीय तनाव जो है कम हो जाता है। और घर में ऑल आउट लगाइए। यही कार्रवाई जो है इस मलेरिया बीमारी के लिए होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पहली कार्रवाई क्या लिखी है, सुनिए। नगर निगम ने सभी सरकारी अस्पतालों को मलेरिया की दवाइयों का पर्याप्त भंडार रखने की सूचना दी है। सरकारी अस्पतालों को पर्याप्त भंडार रखने की सूचना दी है, ये बात सही है। दवाइयों की वजह से कोई ना मरे, दवाइयाँ उपलब्ध रहें। सेकंड, नगर निगम ने लोगों को मॉस्किटो रिपेलेंट का उपयोग करके परिसर को स्वच्छ रखने का अनुरोध किया है। बिल्कुल ये बात भी क्या है, सही है। तो फिलहाल यहाँ दोनों ही कार्रवाई इस बीमारी के लिए जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ।
बहुत से लोगों ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण कर अपने घरों और कारोबारी स्थलों का निर्माण कर लिया है। हाँ जी, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है, या तो घर बना लिए या ऑफिस बना लिए या दुकान बना ली है। क्या करना चाहिए सरकार को जिससे ये अतिक्रमण रुक सके, ठीक है, या इस पर एक्शन ले सके सरकार? पहला, सरकार सरकारी भूमि से सभी अनाधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए। तो ये बात सही है, तत्काल मतलब तुरंत। कदम उठाने का मतलब ये नहीं होता है कि जाते ही तोड़ दो, फोड़ दो, चढ़ जाओ। कदम उठाने का मतलब ये होता है फाइल तैयार करें, नोटिस तैयार करें, मेजरमेंट लेके आए कितना अतिक्रमण हुआ है और कितना नहीं हुआ है। ये सरकार के कदम होते हैं, ठीक है, पहला सही है। सेकंड, सभी अतिक्रमणवादियों को तत्काल कारावास में डाल देना चाहिए, भारी जुर्माना। संभव है क्या ये बात? नहीं है। अगर सरकारी संपत्ति पर आपने अतिक्रमण कर भी रखा है तो नोटिस आता है गवर्नमेंट का, 2-3 महीने का समय मिलता है। गवर्नमेंट कहती है आपका ये निर्माण गलत है, आप इस निर्माण को हटा लीजिए। और अगर नोटिस के बावजूद भी आप उस निर्माण को नहीं हटा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट की बुलडोजर आती है, अपने हिसाब से हटाती है, ठीक है। अब दिक्कत कब है कि कार्रवाई कब होती है कि भैया नोटिस आ गया, आपने ध्यान नहीं दिया है, और साथ में जब फोड़ने वाले आ गए हैं तो आप बीच रोड पे लेट गए हैं और कहते हैं कि फोड़ने नहीं दूंगा, तो आप जैसे लेटे हैं और आपको लेटे लेटे उठा के ले जाएगी पुलिस, तब होती है कार्रवाई, ठीक है। तो सही कौन सा है? केवल फर्स्ट वाला सही है, कदम उठाने चाहिए। प्रश्न नंबर है बेटा 4। मौसम विज्ञापन विभाग ने वर्तमान मानसून के दौरान देश भर में सामान्य वर्षा का पूर्वानुमान किया है। सामान्य वर्षा, आप पहले मुझे बताइए वर्षा चाहिए कैसी? वर्षा चाहिए बेटा सामान्य। सामान्य ज़्यादा होगी तो बाढ़ आएगी, कम होगी तो सूखा पड़ेगा, तो वर्षा चाहिए सामान्य, है ना। और यहाँ भी पूर्वानुमान है, ये बात जो है वो क्लियर नहीं है क्या है, ये पूर्वानुमान है कि सामान्य वर्षा होगी। कार्रवाई, सरकार को वर्तमान वर्ष के लिए खाद्यान्न की खरीद की कीमत घटा देनी चाहिए। ना तो ये कोई घटना है, ना समस्या है, ना बीमारी है, ठीक है भाई, कुछ भी नहीं है ये। तो जब मैंने कहा था कुछ भी नहीं होती है तो उसकी कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, तो पहली कार्रवाई तो गलत है। सरकार को वर्तमान वर्ष के लिए उपभोग की सहाय की घटा देनी चाहिए, ये बात भी गलत है, क्योंकि कथन में ना तो घटना है, ना समस्या है, ना बीमारी है। और जब भी घटना, समस्या, बीमारी नहीं होती है तो उसकी कोई भी कार्रवाई संभव नहीं होती है। तो यहाँ दोनों ही कार्रवाई जो है वो क्या है साहब? गलत है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। पिछले कुछ वर्षों में शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्कूल छोड़ देने वालों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। ये समस्या है गवर्नमेंट की कि सरकारी स्कूल को छोड़ के लोग बाग प्राइवेट में जा रहे हैं। अब कार्रवाई क्या होनी चाहिए सरकार की? पहला, सरकार को शहरी क्षेत्रों में ऐसे स्कूल तत्काल बंद कर देने चाहिए जिनमें स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 20% से अधिक हो। आप बताइए 70-80% का नुकसान कर सकते हैं क्या 20-30% के चक्कर में? नहीं कर सकते, पहला गलत है। शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्कूल छोड़ देने वाले सभी विद्यार्थियों के माता पिता को दंडित किया जाना चाहिए, ये गलत है। माता पिता का अधिकार होता है, वो अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ा सकते हैं, किसी के साथ भी पढ़ा सकते हैं, ये अधिकार होते हैं, दंडित नहीं कर सकते हैं आप। दोनों बातें क्या हैं? गलत है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये होगा। तो ये 5वां नंबर का एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हाँ जी, ये 6 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या लिखा है सुनिए, शुरू करते हैं। यहाँ कह रहा है स्थानीय कॉलेज के प्राचार्य ने आदेश दिया कि प्रवेश ब्रोशर में कॉलेज प्राधिकरण द्वारा तय किए गए ड्रेस कोड का सभी छात्रों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। ऑर्डर दे दिए भैया प्रिंसिपल ने कि भैया ड्रेस कोड का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। पहला, ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाले छात्रों को कॉलेज से निकाल दिया जाना चाहिए। अब देखो, गलती अगर पहली बार है, दूसरी बार है, तो कॉलेज से निकालना सॉल्यूशन नहीं है। आप उनको समझाएं, अल्टीमेटम दे दें, तब कॉलेज से निकालें, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉलेज से निकालना कार्रवाई सही नहीं हो सकती। हालांकि ऊपर लिखा है कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, है ना, तो कड़ाई से पालन करेंगे, पर वार्निंग आपको देनी पड़ेगी, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर छठे वाले में फर्स्ट वाला जो है वो गलत है। सेकंड, पहली बार ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाले छात्रों को डांटा जाना चाहिए और आगे से उल्लंघन ना करने की चेतावनी देनी चाहिए। उचित कार्रवाई सेकंड वाली जो है उचित कार्रवाई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं।
रेलवे ने अगली रविवार को शहर के भीतर मुख्य पटरी की मरम्मत करने का फैसला किया है और पूरे दिन रेलगाड़ियों के आवागमन को स्थगित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, पहला कार्रवाई क्या होनी चाहिए हमारी? पहला, यात्रियों की असुविधा कम करने के लिए रेलवे प्राधिकरण को सार्वजनिक अधिसूचना समय रहते निकालनी चाहिए, बिल्कुल, जिससे कोई परेशान ना हो, पहले से बता दे फलानी तारीख को भैया ये काम होगा, ये उचित कार्रवाई है। सेकंड, मरम्मत के समय के दौरान शहर में प्रवेश करने वाली लंबी दूरी की सभी रेलगाड़ियों को शहर की सीमा के बाहर ही रोक देना चाहिए, बिल्कुल ये बात भी सही है। तो दोनों बातें जो है वो सही हैं, या फिर किसी दूसरे रूट से उनको भेज देना चाहिए। तो ये दोनों ही कार्रवाई जो है इसके लिए बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। इंग्लिश मीडियम वाले सबसे पहले पढ़ लीजिए, और यहाँ अपने हिसाब से नीचे ऑप्शन दिए हैं, मैंने 5 ऑप्शन दिए हैं, बट हमारे एग्ज़ाम में 4 आएंगे, और इनके अनुसार जो है वो आपको आंसर देना पड़ेगा। हिंदी वाले देखिए, पिछले 2 दिन में भारी वर्षा के कारण शहर के 2 प्रमुख भागों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क जलमग्न हो गई है। अच्छा, पानी भर गया है। अब कार्रवाई क्या होनी चाहिए ये आपसे पूछ रहा है, और सही गलत का हमको फैसला लेना है। पहली, सरकार को तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में राहत टीम भेजनी चाहिए। ये तो यार कार्रवाई बनती है पहली, तो है ना। नगर पालिका प्राधिकरण को सड़क पर पानी निकालने के प्रयास तत्काल करने चाहिए, बिल्कुल ये बात भी सही है, कार्रवाई करेगी नगर पालिका। नगर पालिका प्राधिकरण को पानी निकालने तक आम जनता को घर में रहने की सूचना देनी चाहिए। ये बात यार गलत है, घर में रहने की सूचना देनी चाहिए, और बाहर कोई इतने भयंकर नाटक छोड़ना है जो घर में ही रहें, है ना। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कार्रवाई। फर्स्ट और सेकंड वाली सही है, बी ऑप्शन जो है ना इसकी कार्रवाई जो है वो करेक्ट मानी जाएगी। बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए, फिर हम हिंदी में करते हैं। और जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में हमने मैथ की क्लास की जो है प्लेलिस्ट में जाके देखें, मैथ की बहुत ज़ोरदार क्लास नेमी सर और मनीष सर द्वारा करवाई है। इसमें पूरे मैथ के क्वेश्चन आपके मिलने की संभावना है, इसको देखिए। साथ में जिन्होंने रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, वो एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें, रीजनिंग ऋषि सर नाम से। ठीक है, चलिए ये 9 नंबर है। पिछले कुछ सप्ताह में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई है। आवश्यक वस्तुओं की कीमत क्या हो गई है साहब? बढ़ गई है। ठीक है, अब कार्रवाई क्या होनी चाहिए? पहली, कीमतों की प्रवृत्ति के अध्ययन के लिए सरकार को एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए। बिल्कुल, क्यों बढ़ रही है देखना चाहिए। सरकार को आवश्यक वस्तुओं पर कर तुरंत समाप्त कर देने चाहिए। ये भी गलत है कि यार तुरंत समाप्त कर देने चाहिए, डिपेंड करता है। सरकार को आम जनता को सूचित करना चाहिए कि कुछ दिनों के लिए आवश्यक वस्तुओं को खरीदे ही ना। अरे यार ये कोई सॉल्यूशन थोड़ना है। सही कार्रवाई है केवल फर्स्ट कार्रवाई जो है वो सही है। अब अगला एग्जाम्पल आने वाला है 10वां। इंग्लिश मीडियम वाले पढ़िएगा पूरी क्लास क्या लिखी है, और उसके बाद अपना आंसर देना है आपको। स्कूल द्वारा दिया गया मध्यांतर भोजन खाने के बाद स्थानीय स्कूल के बहुत से विद्यार्थी बीमार पड़ गए हैं। हाँ जी, बीमार पड़ गए हैं बहुत से विद्यार्थी मध्यांतर भोजन में। कार्रवाई, सरकार के स्कूल प्राधान्याचार्य को तुरंत निलंबित कर देना चाहिए। वैसे देखो बेटा, नॉर्मल जीवन में तो यही होता है, स्कूल में अगर ऐसे कोई काम हो जाए ना तो सबसे पहले प्रिंसिपल को ही डिसमिस करते हैं, पर फिर भी यहाँ गलती देखनी पड़ेगी किसकी है ना, उस पर डिपेंड करता है। हमें सबके हिसाब से उत्तर देना पड़ता है, इस कारण से पहला आंसर गलत माना जाएगा। स्कूल के प्राधिकारी को विद्यार्थियों की बीमारी का कारण पता लगाने के लिए एक जांच शुरू करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है सेकेंड वाला।
सरकार को सभी स्कूल को आदेश देने चाहिए कि अगली आदेश मिलने तक मध्याह्न भोजन की योजना को स्थगित कर दें। यार एक प्रोग्राम खराब हो गया, सारे रुक सकते हैं क्या? नहीं रुक सकते। करेक्ट आंसर आएगा केवल सेकंड। ठीक है, यहाँ ये आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लीजिए। और मेरी देखो कोशिश यही रहती है बच्चों की मैं आंसर सही दूँ, और फिर भी लॉजिकल रीजनिंग है, एक आध का आंसर जो है आगे पीछे अगर देखा जाए तो एग्जामिनर की सोच और हमारी सोच में 19-20 का अंतर आ जाता है। ठीक है, तो एक आध में हो सकता है। वैसे मैंने कोशिश करी है कि सारे आंसर जो हैं वो सही जाएं, फिर भी एग्जामिनर कभी कभार लॉजिकल रीजनिंग में अपना रीजन जो है बड़ा मानता है, नॉर्मल रीजन को छोड़ देता है। ठीक है, तो ऐसा होने के सिर्फ 2% या 3% चांस होते हैं, नहीं तो 97 और 98% जो है करेक्ट आंसर इनका आता है। ठीक है, तो फिलहाल 11 नंबर पर आ जाते हैं। शहर के पश्चिमी भाग के गंदी बस्ती में रहने वाले बहुत से लोग मलेरिया पीड़ित है ऐसा निदान हुआ है, ऐसा मालूम हुआ है। मलेरिया पीड़ित है बहुत से लोग, है ना, ऐसा निदान हुआ है, ऐसा पता चला है। अब कार्रवाई क्या होनी चाहिए बेटा? कार्रवाई लिखी है, सही गलत का फैसला हमको लेना है। ठीक है, पहला क्या लिखा है? नगर निगम ने प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत मच्छर निवारक को छिड़काव करने की व्यवस्था शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल यार, मलेरिया की संख्या बढ़ गई, करना चाहिए। नगर पालिका प्राधिकरण को प्रभावित लोगों को तुरंत आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल सरकार का काम है ये। नगर पालिका प्राधिकरण शहर पश्चिमी भागों में झोंपड़ियों में रहने वाले सभी लोगों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित, संभव है क्या ये बात? मलेरिया भैया ऐसी बीमारी है जो दवाइयों से दूर हो जाती है, स्थानांतरित करने की ज़रूरत नहीं है। ये तीसरी गलत है, फर्स्ट और सेकंड सही है। सी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला। यहाँ पर ऑप्शन है ये आइदर वाली जो कंडीशन है, या तो वाली कंडीशन आती नहीं है, इसको मैंने हटा दिया है। 4 ऑप्शन रहेंगे हमारे पास में। प्रश्न नंबर 12 है, पूरी क्लास पढ़िए एक बार क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि हाल ही में क्रेडिट और डेबिट कार्ड संबंधी जालसाजी में बहुत से मामलों में रिकॉर्ड किए गए हैं। अच्छा, क्रेडिट और डेबिट कार्ड में बहुत सारे जो है नंबर 2 फर्जी काम हो रहे हैं, ये रिकॉर्ड किए गए हैं। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? पहला, अधिकृत व्यक्ति द्वारा क्रेडिट और डेबिट कार्ड का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को कड़ाई पूर्वक सत्यापन करना चाहिए। बिल्कुल उचित कार्रवाई है बेटा पहली तो। सेकंड, प्लास्टिक मुद्रा के व्यवहार करने के संबंध में बैंकों को अपने ग्राहकों को अधिक सावधान करने की सूचना देनी चाहिए। बिल्कुल OTP वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से सावधान कर दीजिए। ठीक है, तो दोनों ही कार्रवाई जो हैं वो क्या हैं साहब? सही हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अगर देखा जाए तो क्या लिखा है कि मद सेवन, मदरा होगा ये, ड्रिंकिंग, ओके, मदरा सेवन और प्रलाप पार्टियां कॉलेज के वर्तमान युवाओं के लिए फैशन सी बन गई हैं, जो उन्हें अपनी पढ़ाई से विपरीत करती है। मतलब आजकल के जो युवा हैं वो क्या है भैया, डांस पार्टी, प्रलाप पार्टी, है ना, और दारू पार्टी, मदरा, ठीक है, ये पार्टी फैशन सा बन गई है, ऐसे कह रहा है। तो कार्रवाई, राज्य सरकार को विद्यार्थियों को पब्स और ब्रास में प्रवेश अनुमति नहीं देनी चाहिए, संबंध में नियम बनना चाहिए। नहीं यार, ये तो गलत है। पब वालों को कमाने का भी अधिकार है, यार उनका पब तो चलता है ऐसे ही है ना। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये कोई कार्रवाई नहीं है। माता पिताओं को कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों पर कड़ा अनुशासन लागू करना चाहिए। ये कड़ा अनुशासन लागू करना चाहिए, यही कर सकते हैं यार, अनुशासित ही कर सकते हैं, बच्चों को समझा ही सकते हैं हम, है ना। और थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाओ, और तो क्या है, ये कार्रवाई सही है। सेकंड, 14 नंबर है। 14 नंबर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाले को पढ़ते हैं, पहले कथन को। विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती हुई प्रतियोगिताओं से बच्चों और युवाओं में अत्यधिक दबाव पड़ता है।
परिणाम स्वरूप वे अत्यधिक गंभीर कदम उठा लेते हैं। मतलब जैसा कि आपने देखा होगा अभी मुद्दा चल रहा है कोटा वाला, तो टेस्ट सीरीज वगैरह में जो रैंक वगैरह के कारण बहुत सारे बच्चे जो है सुसाइड कर लेते हैं, ये उसी के ऊपर आधारित प्रश्न है। और आजकल जो आने के लिए जो है ना वो बढ़िया प्रश्न है जो पूछ सकता है हमसे, है ना, प्री में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बच्चों और युवाओं को उनके माता पिताओं के साथ प्रतियोगिता को सही परिप्रेक्ष्य में सामना करने के लिए परामर्श करना चाहिए। बिल्कुल ये बात सही है, पहला सही है। माता पिता और शिक्षकों को बच्चों पर दबाव नहीं डालने की सलाह दी जानी चाहिए कि भैया प्रेशर मत डालो, ठीक है। विविध क्षेत्रों में बढ़ी हुई आपराधिक सेकंड वाला जो है कि भैया अपराध दबाव मत डालो, सेकंड वाला पढ़ लेते हैं। माता पिताओं को शिक्षकों को बच्चों पर दबाव नहीं डालना चाहिए। देखो भैया थोड़ा बहुत दबाव तो ज़रूरी है, पर उनकी काउंसलिंग अच्छे से करिए आप। तो सेकंड वाला जो है वो गलत है। पढ़ाई की कहेंगे सही यार, ऐसे थोड़ा ना दबाव थोड़ा बहुत भी नहीं देंगे यार पढ़ो ही मत, तो बच्चा बिगड़ जाएगा फिर तो, है ना। तो फर्स्ट कार्रवाई जो है वो सही है इसकी। कथन, देश में अधिकांश भागों में पावर कट परीक्षा के समय विद्यार्थियों को अत्यधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। परीक्षा के टाइम पे लाइट गुल हो जाती है तो बच्चे परेशान हैं। ये क्या कार्रवाई रहेगी वो देखना है। सरकार को लोगों को जनरेटरों और इन्वर्टरों जैसी आपात व्यवस्था करने की सूचना देनी चाहिए। पावर कट के विरोध में विद्यार्थियों के माता पिता को राज्य बिजली बोर्ड के सामने मोर्चा लगाना चाहिए। ये गलत है यार, यही सही है कि भैया जब एग्ज़ाम चल रही है तो उनकी व्यवस्था कर लो, लाइट जा सकती है, सूचना देनी चाहिए। पहला वाला सही है कार्रवाई, है ना। 16 नंबर की कार्रवाई क्या है सुनिए। 16 नंबर में क्या लिखा है, शहर में रिहायशी टावरों के निर्माण में वृद्धि, जल आपूर्ति, मल निकास प्रणाली आदि जैसी आधारभूत व्यवस्थाओं में बाधा डालती है। पहला, जब तक आधारभूत सुविधा के लिए पर्याप्त प्रावधान न कर लिए जाएं, नगर पालिका प्राधिकरण को टावरों के निर्माण में अनुमति नहीं देनी चाहिए। सेकंड को पढ़ लेते हैं। जो बिल्डर्स नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ संबद्ध प्राधिकारी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वो तो वैसे भी कार्रवाई होती है, करनी क्या चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वैसे कार्रवाई बात तो सही कह रहा है। तो मेरे हिसाब से भाई दोनों कार्रवाई जो है वो सही होनी चाहिए। जब तक आधारभूत सुविधाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान ना कर लें तब तक नगर प्राधिकरण को टावरों के निर्माण की अनुमति नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल सारी बात क्लियर कर ले। जो बिल्डर नियमों का उल्लंघन करते हैं कड़ी कार्रवाई, दोनों ही बातें जो हैं कार्रवाई जो है वो सही है भाई इसकी। बढ़ते हैं 17 नंबर 17 पे। पूरी क्लास पढ़िए क्या लिखा है। ये RS प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। कंपनी की नई भर्ती के विरोध में बड़ी संख्या में कर्मचारी सामूहिक और आकस्मिक अवकाश पर जा चुके हैं। कार्रवाई क्या होनी चाहिए। मान के चलिए कंपनी आपकी है, आपकी कंपनी में 1000 वर्कर काम करते हैं, उनमें से 150-200 वर्कर हड़ताल पे चले गए हैं कि भैया नई भर्ती मत करिए, और आप कंपनी को बढ़ाना चाहते हैं तो नई भर्ती करना आपको ज़रूरी है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आपके लिए कार्रवाई लिखी हुई है, आप कंपनी के मालिक हैं। कंपनी को नई भर्ती नीति को तुरंत वापस ले लेना चाहिए। ये तो गलत है भाई, पहला वाला गलत है। इन सभी कर्मचारियों को सेवा से तुरंत निलंबित कर देना चाहिए। ये भी गलत है यार, तुरंत किसी को निलंबित नहीं कर सकते हम। करेक्ट आंसर आएगा सी, ना तो फर्स्ट और ना ही क्या सेकंड, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल, भारतीय विश्वविद्यालयों से निकलने वाले स्नातक बड़ी संख्या में रोजगार के योग्य नहीं है। मतलब भारत से जितने भी स्नातक निकल रहे हैं अधिकतर रोजगार के लायक ही नहीं है। विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु तय करने के लिए अधिक सहायता दी जानी चाहिए। ये बात सही है। अब देखो जब बात भारत देश की है, भारत के विश्वविद्यालयों की बात है, तो समाधान भी भारत का विश्वविद्यालय करेगा। कोई बाहर का देश जो है वो समाधान नहीं कर सकता है। पहला तो सही है। दूसरा, विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालय,
को भारत में अपने परिसर को बनाने से बचने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। गलत है। जब समस्या देश की है तो समाधान देश ही करेगा, दूसरा नहीं कर सकता। तो पहली बात सही है और दूसरी बात क्या है साहब, गलत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को एक अधिकारी द्वारा ऐसे कार्य में रिश्वत लेने के लिए शिकायत प्राप्त होती है जो उसका कर्तव्य है। क्या रिश्वत लेना किसी का कर्तव्य हो सकता है? नहीं। गलत बात गलत रहेगी, चाहे वो लिखी हो तो भी वो गलत मानी जाएगी। सीबीआई द्वारा अधिकारियों को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद कड़े इंतजाम करने चाहिए। ये पहली बात जो है वो सही है। सीबीआई को इस विषय में निश्चित होने के लिए और कुछ शिकायतों का इंतजार करना चाहिए। नहीं, ये गलत है। सही कौन सा है बेटा? ओनली फर्स्ट वाला सही है। तो ये कंप्लीट हो गया है हमारा कोर्स ऑफ एक्शन। और वीडियो देखो बच्चों, टाइम अभी आज से मिलना स्टार्ट हुआ है, तो मैं जल्दी ही आपके लिए जो जितने वीडियो डाल सकता हूँ उतने डाल दूँगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राम राम।